Assalamu alaikum dear students, this is Sir Naseem Zulfikar, and right now I am here with you with a very important discussion, and this is about the career choices for the students of intermediate pre-medical. तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट की है कि मैं जो है वो बताऊं कि आफ्टर एफएससी प्री मेडिकल क्या इंटर करने के बाद प्री मेडिकल से आप किन फील्ड्स की तरफ जा सकते हैं। और आज जो मैं बात करूँगा वो फील्ड्स बिसाइड एमबीबीएस एंड बीडीएस करूँगा कि चूँकि आपको पता है कि इस साल जो है वो पीएमसी ने, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने एमडी कैट के जो है वो एग्ज़ाम्स लिए थे और काफ़ी ज़्यादा मिसहैप क्रिएट हुआ उस एग्ज़ाम के अंदर, और एक मेजॉरिटी में जो स्टूडेंट्स हैं ख़ास तौर पे सिंध के वो इसको पास नहीं कर पाए। और आपको पता है कि अगर आप पीएमसी के एग्ज़ाम को पास नहीं करेंगे तो ना आप एमबीबीएस कर सकते हैं और ना ही आप बीडीएस कर सकते हैं। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस या बीडीएस नहीं किया जा सकता अगर आपने पीएमसी के टेस्ट में 65% मार्क्स, मतलब 210 में से 137 मार्क्स आपने गेट ना किए हों। तो अब क्या इसका क्या मतलब होता है? अगर आप एमबीबीएस से बीडीएस नहीं कर सकें तो उसका ये तो मतलब नहीं होता कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दें। इसका कतई ये मतलब नहीं होता है कि आप डिसहार्ट हो जाएं, बल्कि जैसा अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से मेडिकल फील्ड के अंदर हमारे पास एमबीबीएस और बीडीएस के अलावा और काफ़ी सारी अच्छी फील्ड्स हैं जिनकी तरफ आप जा सकते हैं और अपना एक करियर बना सकते हैं। तो ये जो स्पेशल जो लेक्चर मैं यहाँ पर डिलीवर करूँगा ये सिंध के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, जैसे कराची, लाड़काना, नवाबशाह, हैदराबाद, सक्खर, इन तमाम सिटीज़ के और इस तरह बिल्कुल खुसूस और जितने भी शहर हैं सिंध के अंदर, उनके स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो है मैं बात करूँगा। ठीक है, तो अगर आपका एडमिशन एमबीबीएस या बीडीएस में नहीं हो पाया, अगर आपने पीएमसी का टेस्ट क्लियर नहीं किया, तो किस तरह से आप अपने जो है वो फ्यूचर को आगे लेकर जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चॉइस आफ्टर मेडिकल अगर आप एमबीबीएस या बीडीएस में नहीं जा सके तो दैट इज़ फार्मेसी, या जिसको हम फार्म डी कहते हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जो हमारे पास एक 5 इयर्स का एक कोर्स होता है और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ इस कोर्स को ऑफ़र करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। ये काफ़ी एक अच्छी फील्ड है फार्म डी, जिसमें हम ड्रग डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से मेडिसिन को डिस्कवर किया जाता है, उनको किस तरह से बनाया जाता है, उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है और मेडिसिन का हमारी बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है, क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ड्रग रिसर्च सेंटर्स के अंदर, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वह फार्म डी जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो ग्रेजुएट्स होते हैं, उनकी काफ़ी डिमांड होती है। तो आज मैं जस्ट आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊंगा जो ये कोर्स ऑफ़र करती हैं आपको। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी सारी है बट वो अभी मैं इसको डिस्कस नहीं करने वाला, चूँकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ वैल्यूएबल भी होती हैं, उनकी फ़ी भी कंपैरेटिवली प्राइवेट सेक्टर से कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ एडमिशन गेट करना ज़्यादा फिजिबल होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ जो ऑफ़र करती हैं इनमें हमारे पास सबसे पहले हम लिखते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची यूनिवर्सिटी को, जिसकी फार्मेसी की सबसे ज़्यादा जो है वो डिमांड मौजूद है कराची में। इसके लिए एलिजिबिलिटी जो होती है आपको वो 60% मार्क्स एटलीस्ट आपके एफएससी प्री मेडिकल में होने चाहिए। फिर आपका एक टेस्ट होता है 100 मार्क्स का, जिसमें आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स गेट करने होते हैं। कम से कम 50 नंबर आप लाते हैं तो फिर आप जो है वो एलिजिबल होते हैं कि आप जो है वो एडमिशन, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाए। एडमिशन्स आपको जो है वो आपकी परसेंटेज की बुनियाद पर दिए जाते हैं इंटर की। तो लास्ट ईयर मॉर्निंग में जो ये परसेंटेज की क्लोजिंग हुई थी 82.73% जिन स्टूडेंट्स के थे एटलीस्ट उनको मिला था मॉर्निंग में, और साथ में इवनिंग प्रोग्राम भी ऑफ़र करती है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची फार्मेसी के लिए, तो उसके लिए 80% लास्ट ईयर की क्लोजिंग थी। मतलब काफ़ी हाई परसेंटेज जो है वो आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग इवनिंग दोनों में रिक्वायर होती है केयू के अंदर। मॉर्निंग की फ़ी जो है वो 40,000 पर सेमेस्टर है, इवनिंग की फ़ी कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है मॉर्निंग से, और वो 75,000 पर सेमेस्टर हमारे पास है। ठीक है, और ये टोटल 5 साल का कोर्स है, और एडमिशन्स जो उसके होते हैं वो अक्टूबर में अनाउंस होते हैं। ठीक है, अभी एडमिशन अनाउंस नहीं हुए, अक्टूबर में अनाउंस होंगे। तो उसकी वेबसाइट होती है www.uok.edu.pk, इस पर आप जो है वो जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और टेस्ट जाकर जो है वो होपफुली नवंबर में जाकर इसका होगा। तो ये फर्स्ट वन हमारे पास चॉइस है। अगर केयू में लेट से कि आप इसमें एडमिशन नहीं ले पाए, या आपको लगता है कि आपकी परसेंटेज इतनी हाई नहीं हो सकती जितनी हाई केयू में रिक्वायर की जा रही है, तो आप डाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में भी फार्मेसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डाओ में भी आप फार्मेसिटी के अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एमबीबीएस और बीडीएस में तो जाहिर सी बात है पीएमसी क्लियर करना पड़ता है, लेकिन डाओ के जो
ये टेस्ट होते हैं लाइक फार्मेसी के, उनमें किसी भी फील्ड के अंदर आपको पीएमसी क्लियर नहीं करना पड़ता। आज अभी इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैं जितने भी फील्ड्स के बारे में आपको बताऊंगा उसमें कहीं पर भी आपको पीएमसी या नम्स का टेस्ट क्लियर नहीं करना है, ना ही ये रिक्वायर कर रहे हैं, बल्कि यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट होंगे वो क्लियर करना हो, तो जिसके बारे में सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा। तो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए एफएससी प्री मेडिकल में, और जो टेस्ट इनका होगा उसमें टेस्ट में बस 25% मार्क्स आपको गेट करने होते हैं और आप एडमिशन के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। ओनली 25% मार्क्स यू हैव टू गेट, ठीक है। बाकी जो हमारे पास क्लोजिंग परसेंटेज है इसके लिए 2020 के लिए, तो क्लोजिंग परसेंटेज लास्ट ईयर 78% पर जो है वो डाउ में ये क्लोजिंग हुई थी। सेल्फ फाइनेंस की भी सीट्स होती हैं, बट यहाँ पर मैं रेगुलर या ओपन मेरिट की बात कर रहा हूँ, मेरिट बेस्ड जो एडमिशन्स होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जहाँ पर लेस परसेंटेज के अंदर आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद फ़ी आपकी जो इसकी 1,30,000 रुपये जो है वो ईयरली फ़ी है, सालाना फ़ीस है। साल में आपको 1,30,000 रुपये पे करने पड़ेंगे इसके लिए, और इसके एडमिशन जो है वो दिसंबर में होपफुली अनाउंस होंगे। नेक्स्ट इसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी हमारे पास है कराची में, जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग JSMU भी कहते हैं। JSMU या जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये हमारे पास इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, इसकी जो एलिजिबिलिटी हमारे पास है वो मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए इसके लिए भी, मतलब तमाम जितने भी फार्मेसी प्रोग्राम्स हैं उसमें कम से कम 60% मार्क्स आपको चाहिए। अच्छा, इसमें जो पासिंग मार्क टेस्ट का नहीं होता बल्कि एग्रीगेट सिस्टम इसके अंदर होता है JSMU के अंदर, और मेरिट फार्मूला क्या होता है कि 30% टेस्ट के मार्क्स काउंट होते हैं, 30% इंटर के मार्क्स काउंट होते हैं, 60% टेस्ट के मार्क्स काउंट होते हैं, और इंटरव्यू के 10% मार्क्स काउंट होते हैं। तो इस तरह से 100% मार्क्स डेवलप होते हैं, ठीक है। तो टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में। अगर आपकी परसेंटेज कम भी है तो आप JSMU में फॉर्म डी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट पैटर्न इसका ये होता है कि 40 क्वेश्चंस बायो के आते हैं, 20 केमिस्ट्री, 20 फिजिक्स और 20 इंग्लिश के आते हैं। तो इस तरह से 100 नंबर का टेस्ट होता है। जितने ज़्यादा नंबर आप लाएंगे आपके एडमिशन्स के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। 1.5 घंटे का टेस्ट होता है, 90 मिनट्स के 1.5 घंटे इसमें टेस्ट के दिए जाते हैं। क्लोजिंग परसेंटेज लास्ट ईयर इसकी 71% हुई थी, और ये 71% एग्रीगेट है। एग्रीगेट समझ सकते हैं कि इस मेरिट फॉर्मूले पर, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इंटर में आपकी जो है वो 71% हो, बल्कि अगर आप टेस्ट में अच्छे नंबर लाते हैं, इंटर में कम भी होते हैं, तो फिर आपका एडमिशन यहाँ हो सकता है। फ़ी जो है वो आपकी 1,30,000 ईयरली है, सेम डाउ की तरह इसकी फ़ीस है, और इसका एडमिशन नवंबर में आपके पास होपफुली एडवर्टाइजमेंट इसकी आ जाएगी। नेक्स्ट है उसके बाद चौथी यूनिवर्सिटी है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी फार्मेसी के लिए। इसमें भी 60% मार्क्स चाहिए एफएससी प्री मेडिकल में, और इसका जो टेस्ट होगा उसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स 45% एटलीस्ट होने चाहिए। इसमें मॉर्निंग इवनिंग दोनों प्रोग्राम्स होते हैं। मॉर्निंग के लिए परसेंटेज 81 रिक्वायर थी इसमें, और अच्छा मॉर्निंग में सेल्फ बेस्ड प्रोग्राम भी होता है जिसमें फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, वो 71% क्लोजिंग थी, और इवनिंग की परसेंटेज जो है वो 75% थी। तो मॉर्निंग बेस पर मेरिट बेस पर 81 है, सेल्फ बेस पर 71 है, और इवनिंग में सिर्फ जो है वो मेरिट बेस पर ही है, और वो 75% मार्क्स उसमें एटलीस्ट चाहिए आपको। फ़ीस की जो है वो 60,000 है, ईयरली फीस थोड़ी कंपेरेटिवली कम है बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ से, और इसके एडमिशन्स अक्टूबर में इसके भी अनाउंस होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्म डी के लिए आपको मैंने बताया 4 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़। अगर आपका माइंड है कि आप फार्मेसी की तरफ जाना चाहते हैं, अगर फार्मेसी का माइंड आपका नहीं है तो फिर नेक्स्ट हमारे पास एक और फील्ड होती है DPT, जिसको कहा जाता है डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, जिनको पढ़कर आप फिजियोथेरापिस्ट बन सकते हैं। ये भी 5 ईयर्स का कोर्स होता है। फिजिकल थेरेपी का कोर्स करने के बाद आप डिफरेंट बड़े हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, और उस हॉस्पिटल में एज अ फिजियोथेरापिस्ट आप वर्क कर सकते हैं, या फिर अपने एक अलग से क्लिनिक भी ओपन अप कर सकते हैं फिजियोथेरेपी के लिहाज से, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा स्कोप इसका है। तो DPT जिस फील्ड को हम कहते हैं, और 3 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ इसको ऑफ़र कर रही हैं फ़िलहाल कराची के अंदर। एक हमारे पास सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, इसमें भी 60% मार्क्स चाहिए आपको एटलीस्ट प्री मेडिकल में। टेस्ट में 50% मार्क्स चाहिए होते हैं, जस्ट टेस्ट पास करना होता है। देन क्लोजिंग परसेंटेज और इंटर की परसेंटेज पर एडमिशन होता है। लास्ट ईयर 79% पर जो है वो DPT पर क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। ये मॉर्निंग प्रोग्राम की बात करो, मॉर्निंग में 79% पर क्लोजिंग हुई थी। फ़ीस इसकी जो है वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन 1,22,000 रुपये देने होते हैं, तो उसकी फ़ीस जो है वो थोड़ी कंपेरेटिवली फार्मेसी या डिफरेंट और KU की फील्ड्स में सबसे ज़्यादा हाई होती है। उसके एडमिशन्स भी तमाम एडमिशन्स के साथ अक्टूबर में अनाउंस होंगे, जब यूनिवर्सिटी ऑफ कराची अपने एडमिशन्स को अनाउंस करेगी। इसके अलावा डाउ से भी आप DPT कर सकते हैं। 60% मार्क्स FSC में चाहिए मिनिमम प्री मेडिकल में,
और मिनिमम पासिंग मार्क आपको 25% ही चाहिए। क्लोजिंग परसेंटेज लास्ट ईयर डीपीटी की 70% थी इंटर में, और फीस इसकी 1 लाख रुपये सालाना फीस है, मतलब 50,000 समझ जाए सेमेस्टर। नवंबर में एडमिशन इसके अनाउंस होंगे। इसके अलावा जिला सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसकी भी एलिजिबिलिटी 60% है, और मिनिमम पासिंग मार्क एग्रीगेट सिस्टम है, सेम जैसे पीछे मैंने आपको बताया था मेरिट फार्मूला। तो इसी मेरिट फार्मूले पर डीपीटी में एडमिशन भी होता है। बस यहाँ पर टेस्ट में थोड़ा सा ये फ़र्क होता है कि इंग्लिश में 20 नंबर की इंग्लिश के बजाय जैसे फार्मेसी में 20 मार्क्स की इंग्लिश होती है, इसमें 10 मार्क्स की इंग्लिश होती है और 10 मार्क्स की मैथ्स होती है। ये थोड़ी डिफरेंस है। क्लोजिंग परसेंटेज इसकी भी लास्ट ईयर 70% पर एडमिशन हो गया था, और फीस इसकी भी डाउ की तरह 1 लाख रुपये सालाना फीस है, और उसके एडमिशन भी अक्टूबर में अनाउंस होंगे। तो ये 3 यूनिवर्सिटीज़ आपने देख लिया, डाउ है, जिना है और केयू है, जो आपको क्या कराती है, डीपीटी के कोर्सेज करवा रही होती है। तो अपने फ़ीस या फिर परसेंटेज की फिजिबिलिटी के तौर से इनमें से आप एडमिशन ले सकते हैं डीपीटी इस प्रोग्राम में। तो इसके अलावा फिर हमारे पास कुछ बीएस प्रोग्राम्स भी होते हैं। बीएस दैट इज़ बैचलर ऑफ स्टडीज़। तो बीएस प्रोग्राम्स भी होते हैं जो 4 साल के कोर्स होते हैं। देखिए एमबीबीएस, पीडीएस और फॉर्म डी, डीपीटी ये सब 5 साल के होते हैं, बट ये 4 ईयर्स के कोर्स होते हैं, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ इस बीएस कोर्स को करा रही होती है। मैं कुछ बेस्ट फील्ड की बात करूँगा जो बीएस पर आपको जॉब दिलाने में कामयाब हो सकती है। ठीक है, तो कुछ अभी आजकल काफ़ी अच्छी नई फील्ड्स आई हुई हैं, और बच्चे उस तरफ काफ़ी बड़ी तादाद में जा रहे हो, एडमिशन ले रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स को उसके बारे में आइडिया नहीं होता कि ये कौन से फील्ड से, तो उसके बारे में भी डिटेल्स आपको बता देता हूँ। ठीक है, डाउन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज आपको काफ़ी फील्ड्स के अंदर बीएस देती है। बायोटेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, नर्सिंग, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, डेंटल हाइजीन एंड डेंटल थेरेपी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी। तो ये सारे फील्ड्स हैं। बायोटेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन में आप एज ए न्यूट्रिशनिस्ट वर्क कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च वर्क होता है, वैक्सीनेशंस वगैरह। बीएस नर्सिंग में आप एज ए नर्स ज्वाइन कर सकते हैं किसी बड़े हॉस्पिटल को। ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, डेंटल हाइजीन एंड डेंटल थेरेपी। अगर आप बीडीएस में एडमिशन नहीं ले पाए और आपके डेंटिस्ट बनने का शौक है, तो आप डेंटल हाइजीन डेंटल थेरेपी में भी जा सकते हैं लो परसेंटेज पर, विदाउट पीएमसी। बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में इसमें आपको आइडिया मिलेगा। बीएस ऑप्टोमेट्री है, इसमें आइज़ के बारे में, आँखों के बारे में कंप्लीट जो है वो इसमें स्टडीज़ होती हैं। बीएस रेडियोलॉजी, जो आपके पास रेडियोलॉजी के अंदर एक्सरे और तरह से अल्ट्रासाउंड मशीन्स हैं, एमआरआईज़ है, सीटी स्कैन मशीन्स हैं, इनके बारे में जो है वो डिटेल डिस्कशन, डिटेल स्टडी करवाई जाती है। तो देखें परसेंटेजेस काफ़ी कम है इसमें इंटरबेस पर। जैसे बायोटेक्नोलॉजी 68% पे क्लोज है, बीएस न्यूट्रिशन 75% पे, बीएस नर्सिंग 65 पर, ऑक्यूपेशनल थेरेपी 60 पर, डेंटल हाइजीन 50 पर, मेडिकल टेक्नोलॉजी 58 पर, ऑप्टोमेट्री 66 पर, रेडियोलॉजी 60 पर। ये सारी वो फील्ड्स हैं जिनको आप अगर आप अपना लें तो आप किसी भी हॉस्पिटल में ईजिली आप जॉब गेट कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमम पासिंग मार्क्स सेम टेस्ट केस में 25% होना चाहिए। फ़ीस इन तमाम की ही 1 लाख रुपये सालाना फ़ीस है, और अक्टूबर में इनके एडमिशन अनाउंस हो जाएंगे। सेम इन्हीं में से कुछ फील्ड्स जिन्हें सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी भी ऑफर करती है, जो कराची में है, और इसमें हमारे पास बीएस नर्सिंग ऑफर करती है, बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी और बीएस पब्लिक हेल्थ। तो बीएस नर्सिंग के लिए इंटर प्री मेडिकल एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और 80,000 फीस इसकी पर ईयर है, मतलब 40,000 पर सेमेस्टर, 6 महीने की फ़ीस हो गई। बीएस मेडिकल टेक्नोलॉजी है 50%, इसमें भी आपको मिनिमम चाहिए, और फीस आपकी जो है वो 70,000 पर ईयर इसके अंदर होती है। बीएस पब्लिक हेल्थ है, इसमें ये बेनिफिट होता है कि कोई भी ग्रुप के स्टूडेंट लाइक प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, आर्ट्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, कोई भी इसमें बीएस पब्लिक साइंस में एलिजिबल हो सकते हैं एडमिशन लेने के। 50% मार्क्स अगर उनके हैं। इसकी फ़ीस 55,000 पर ईयर है। मिनिमम पासिंग मार्क्स सेम एग्रीगेट सिस्टम बनेगा इसका, जैसे डीपीटी के टेस्ट का बन रहा होता है, और अक्टूबर में इसके एडमिशन अनाउंस होंगे। इस तरह 2 और यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे पास जो कि बीएस कोर्स कराती हैं, अच्छे बीएस कोर्सेज करवाती हैं, जिससे आप जॉब सिक्योर करने में आपको आसानी हो सकती है। कराची यूनिवर्सिटी में एक बीएस है जिसकी काफ़ी डिमांड है, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। ऐसे बीएस तो और बहुत सारे, माइक्रोबायोलॉजी भी है, बायोकेमिस्ट्री भी है, जोलॉजी भी है, बॉटनी भी है, फिजियोलॉजी भी है, बट बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप उन तमाम में से ज़्यादा है, और ये टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट है, टेस्ट की बुनियाद पर इस पर एडमिशन होंगे, ये ओपन मेरिट नहीं है। तो बायोटेक्नोलॉजी की जो क्लोजिंग परसेंटेज है मॉर्निंग में वो 78% है, और इवनिंग में 64% पर ये आपको इस पर एडमिशन मिल सकता है। मिनिमम टेस्ट मार्क्स जो है वो 50% मार्क्स एटलीस्ट आपको चाहिए होंगे टेस्ट में। 100 मार्क्स का टेस्ट होता है, और इसमें 50% मार्क्स आपको एटलीस्ट चाहिए होते हैं। टेस्ट पैटर्न आप जानते हैं कि यू का क्या होता है कि 20 इंग्लिश, 20 केमिस्ट्री, 20 फिजिक्स, 20 बायोलॉजी होगा, और 20 क्वेश्चन इसमें जीके के, जनरल नॉलेज के इन्वॉल्व होते हैं। तो टोटल 100 मार्क्स का टेस्ट होता है, कम से कम 50 नंबर आपको टेस्ट में चाहिए होते हैं। इसकी फ़ीस जो है वो 18,000 पर सेमेस्टर है, मतलब 36,000 पर ईयर आपको फ़ीस जाएगी।
और तमाम BS के एडमिशन्स के साथ अक्टूबर में इसके एडमिशन्स अनाउंस होंगे मॉर्निंग के, इवनिंग के फिर उसके बाद होंगे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में आप BS बायोटेक्नोलॉजी की तरफ भी जा सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है इस फील्ड के अंदर। देन उसके बाद एक आखिरी है SIUT, नाम तो सुना होगा आपने SIUT का, सिविल हॉस्पिटल के पास है कराची में, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन। ये आपको काफ़ी सारे BS कोर्सेज ये भी कराती है, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर साइंसेज, क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंसेज, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी, डायलिसिस, न्यूक्लियर मेडिसिन एंड रेडियोथेरेपी, ऑपरेशन थिएटर साइंसेज, रेस्पिरेटरी थेरेपी, इन सब में ये BS करवा रही होती है। एनेस्थीसिया में हाउ टू मेक पेशेंट अनकॉन्शियस बिफोर हिज ऑपरेशन और हर ऑपरेशन, एनेस्थीसिया में ये बात की जाती है। BS क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंसेज में क्लिनिक के अंदर जो लेबोरेटरी होती है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में यहाँ पर किस तरह से एक डिजीज़ को डायग्नोस किया जाता है इसके बारे में पढ़ाया जाता है। BS डायलिसिस में किडनी की जो डायलिसिस की जाती है, डायलिसिस मशीन और उसकी ऑपरेशन के बारे में कंप्लीट 4 साल का कोर्स है ये। BS न्यूक्लियर मेडिसिन एंड रेडियोथेरेपी, जो केमोथेरेपी होती है कैंसर वगैरह के इलाज के लिए, तो उसके हवाले से डिस्कशन किया जाता है इसमें। BS ऑपरेशन थिएटर साइंटिस्ट, जो साइंसेज जो OT टेक्नीशियंस होते हैं, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो वेंटिलेटर मशीन्स वगैरह ये सब होते हैं, उनके बारे में पढ़ाया जाता है। BS रेस्पिरेटरी थेरेपी, ये जैसे कि आजकल कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा गिन है ये फील्ड। रेस्पिरेटरी थेरेपी का सांस लेने में किसी को मुश्किल आ रही है, किस तरह से उसके सांस को बहाल किया जाएगा, कौन से अपरेटस इस्तेमाल किए जाएंगे और किन इक्विपमेंट से ब्रेथ को जो है वो दोबारा से उसको बहाल किया जाएगा, तो उसको रेस्पिरेटरी थेरेपी में पढ़ रहे होते हैं। ये काफ़ी सारी अच्छी अच्छी फील्ड है जो डायरेक्टली जॉब ओरिएंटेड फील्ड है, लेकिन वैसे कोई भी फील्ड इसमें से रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है। और पाकिस्तान में आप जानते हैं रिसर्च की कमी है, जॉब्स हैं हॉस्पिटल्स में, तो ये सारी फील्ड्स ऐसी हैं जो आपको जॉब्स की तरफ लेकर जा सकती हैं। एलिजिबिलिटी एटलीस्ट इंटर में 60% आपकी होनी चाहिए प्री मेडिकल से। फ़ीस का इसका बड़ा एक डिफरेंट क्राइटेरिया है कि इसमें कोई फ़ीस होती नहीं है SIUT में। एक सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करना होता है 50,000 का, 50,000 रुपये का, जो आपको वापस रिटर्न बाद में मिल जाता है, मतलब इसकी कोई फ़ीस नहीं है। लेकिन कोर्स की कंप्लीशन के बाद आपको 3 से 4 साल तक SIUT जो सदर में है इस पर आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, उसकी जॉब भी होगी, सैलरी भी होगी, और 3 से 4 साल के बाद फिर आपको डिग्री अवार्ड की जाएगी जो भी फील्ड आपने BS की ली होगी। इस तरह से वो स्टूडेंट जो कि फ़ी बिल्कुल भी पे नहीं करना चाहते हैं, नहीं पे कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते, और एक अच्छी जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चॉइस है कि SIUT की तरफ वो ज्वाइन कर लें। दिसंबर में इनके एडमिशन स्टार्ट होंगे। तो अभी से अगर आपने PMC क्लियर नहीं किया, जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वो PMC के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि PMC टेस्ट कंडक्ट होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि इस पर टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप अपने गोल को अलग अंदाज से सेट कर लें। मैंने आपको अलग अलग प्रोग्राम्स बताए, फार्मेसी बताया, DPT बताया और काफ़ी सारे BS प्रोग्राम्स के बारे में बताया जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कराची में गवर्नमेंट बेस पर ऑफर कर रही हैं आपको। तो आप उनमें जाकर जॉब को सीख कर सकते हैं, जॉब सिक्योर कर सकते हैं, अपनी फ्यूचर बना सकते हैं। जस्ट डॉक्टर या डेंटिस्ट है वही सिर्फ जो है वो कह सकते हैं कि अपना फ्यूचर नहीं सिक्योर करता, बल्कि BS प्रोग्राम्स काफ़ी सारे फील्ड्स के अंदर होते हैं जिसको आप अपनाकर अच्छी जॉब की तरफ जा सकते हैं। आई होप सो कि स्टूडेंट जो कि डिसअपॉइंट हो चुके हैं अपने PMC रिज़ल्ट से, वो मेरे इस वीडियो को देखकर उनको काफ़ी सारे आइडियाज़ और काफ़ी सारे करियर गोल्स उनको पता लगे होंगे। तो आई होप सो कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी सारी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं, ये सारे फील्ड्स अगर आपको पसंद आए हैं, तो आप अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर करें। तमाम चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन हो सकती थी मैंने इसको बता दी है। तो बाकी इसके अलावा जितने भी टेस्ट होंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के, SIUT के, डाओ के, तो तमाम टेस्ट के बारे में डिटेल्स या टेस्ट की प्रिपरेशन तक कंप्लीट मैंने अपने यूट्यूब पे वीडियोस पे अपलोड कर दी है। प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको MD के ऐड की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पर आपको कंप्लीट लेक्चर्स मिल सकते हैं केमिस्ट्री और इंग्लिश के ख़ास तौर पर। तो इससे आप अच्छी तरह तैयारी करके आपका अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो मेरी दुआ है कि आप सब बच्चे अच्छी तरह से कामयाब हों और ज़िंदगी में एक नहज पर जो है वो आप पहुँचें जिस पे आप अपने मुल्क का, अपने घर वालों का नाम जो है वो फ़ख्र से बुलंद करें, अपना साथीज़ा का नाम फ़ख्र से बुलंद करें। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।